तो देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो यानी कि स्टेप नंबर 1 में आपको ये सब बता दिया गया था। अब हम लोग चलते इसके आगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप नंबर 2। अलग करने के लिए वीडियो को नाम दे देते हैं उसको स्टेप नंबर 2। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है क्या, फेज़ 1। तो देखिए नाम ही है 2 फेज़ मेथड, तो इसमें 2 फेज़ होगा, एक फेज़ 1 दूसरा होगा फेज़ 2। तो देखिए फेज़ 1 में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, मैक्स जेड स्टार इक्वल टू दिस। अब देखिए फेज़ 1 के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका प्रॉब्लम अभी ये वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम अभी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन फेज़ 1 में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग का चेंज हो जाता है। तो देखिए इस फेज में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मेथड क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो इसमें होता है और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। पहले तो कंस्टेंट लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए आपका पहले क्या था, यहाँ पे आपका था यहाँ पे कंस्टेंट, देखिए 3x1 माइनस x2 माइनस x3, x1 माइनस x2 प्लस x3, ठीक है, ग्रेटर दैन 3 और ग्रेटर दैन 2। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, पहले आपको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो देखिए आपका वहाँ पे क्या था, 3x1 माइनस x2 माइनस x3 जो था, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा साइन था, वहाँ पे था ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो 10 5 से बड़ा है, तो इसको 5 के इक्वल करने के लिए क्या होता है, 5 माइनस करते हैं तो 5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे इक्वल करने के लिए एक वेरिएबल घटाना होगा, जिस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल है तो नाम दे देते हैं S1। इसमें भी घटाना होगा क्योंकि यहाँ भी जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या करना होता है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होता है। तो जहाँ पे ज़रूरत होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल का, वहीं पे ऐड करेंगे। तो देखिए क्या किसी का कॉफिशिएंट 1 है, तो किसी का कॉफिशिएंट यहाँ से यहाँ तक में किसी का 1 नहीं है, तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे ऐड करना होगा a1, ठीक है। अब देखिए इसमें, तो इसमें कॉफिशिएंट यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्या x1 और x, तो सबसे पहले इससे सुनिए, अगर ये हो गया आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए, क्यों, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट है इसका 1 1, तो क्या x1 x3 बेसिक वेरिएबल का काम कर सकता है, पहले ये चेक करेंगे। अगर नहीं करेगा तो हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। तो देखिए जो भी बेसिक वेरिएबल होता है वो क्या बनाता है, यूनिट मैट्रिक्स बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लिए A1, तो देखिए इसमें बेसिक वेरिएबल का काम कर रहा है, तो देखिए इसमें कॉफिशिएंट 1, इसमें नहीं है A1 तो इसका कॉफिशिएंट 0। अब आप सोचिए कि x1 क्या बेसिक वेरिएबल का काम कर सकता है, आप सोचिए कि शायद x1 बेसिक वेरिएबल का काम कर सकता है। तो ऊपर वाले में देखिए 3 और इसमें देखिए 1, तो 3 और 1 यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 0 1, तो x1 में बेसिक वेरिएबल का काम नहीं करेगा। और उसके बाद देखिए कॉफिशिएंट 1 किसका है, x3 का, तो यहाँ पे सोचिए कि शायद x3 जो है बेसिक वेरिएबल का काम कर सकता है। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है, -1, और इसमें कितना है इसका 1, यहाँ पे होना चाहिए 0 1, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो x1 और x3 जिसका कॉफिशिएंट 1 था, लेकिन ये भी बेसिक वेरिएबल का काम नहीं कर रहा है, क्यों, किसका, इसका कॉफिशिएंट ऊपर वाले में 0 नहीं है, इसका कॉफिशिएंट ऊपर वाले में 0 नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल का नाम होगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो उसका देखिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया, दूसरा के लिए हम लोग A2 सिम्बॉल दे देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जितना वेरिएबल आया है सब वेरिएबल को लिखना पड़ता है। जैसे कि आपका वेरिएबल है कौन कौन सा, x1 x2 x3, इसके बाद s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब देखिए इतना सारा वेरिएबल सारे इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं है, S2 और A2 नहीं है, तो उसका कॉफिशिएंट क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, S2 और A2, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या नहीं है, आपका S1 A1 नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट 0 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में इस कंस्ट्रेंट हो गया। लेकिन अब देखिए अब बारी है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने का। तो फेज़ वन के अकॉर्डिंग इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो देखिए आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किए हैं प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे लिखिए मैक्सिमाइज। अब कोई नया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग माने थे क्या, जेड स्टार, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ और मान लेंगे, जैसे कि हम लोग मान लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे W, ठीक है। कुछ और भी सिंबल ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए बाकी सारा वेरिएबल्स A1 A2 को छोड़ के जितना वेरिएबल्स है सबका कॉफिशिएंट यहाँ पे 0 रखेंगे, सिर्फ A1 और A2 का कॉफिशिएंट रखेंगे मैक्स W, मतलब
-a1 और -a2। अब देखिए मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए -a1 -a2। देखिए मिनिमाइजेशन का वर्किंग रूल अलग रहता है, वहाँ पे जब मिनिमाइजेशन लिखते हैं तो यहाँ पे +a1 +a2 लिखते हैं, इसलिए उसका मेथड अलग, इसका मेथड अलग। इसलिए एक मेथड याद रखेंगे और उसी से बनाएंगे। तो जैसे मैक्सिमाइजेशन वाला मेथड, तो a1 और a2 यहाँ पे सिर्फ रखते हैं और उसका कोफिशिएंट रखते हैं -1। तो जो नहीं है उसका कोफिशिएंट 0, तो x1 से लेके s2 तक नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 0। कहने का मतलब 0x1। तो ये आपका तैयार हो गया क्या, न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, a1 और a2 का कोफिशिएंट -1, बाकी सबका 0। तो इस न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका और भी नाम है। तो इसको आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। किसको, इस वाले को, ठीक है। यहाँ जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखे हैं इसको हम लोग ऑक्सिलरी या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये था आपका स्टेप 2, जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले इसको क्या, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो सब्जेक्ट जो कंस्ट्रेंट था उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब उसमें स्लैग वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं।